प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 27 जनवरी है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास अपनी बाइबल हो तो कृपया हमारे साथ खोलिएगा और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन, आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर हमारे दिलों से बातचीत करेंगे और यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करिएगा। कुलुस्सियों 2 अध्याय और 6 आयत में पौलुस यहाँ पर मसीह जीवन की भरपूरी के विषय में बताते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु मसीह पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर वास करता है तो हम प्रभु मसीह में एक संपूर्ण व्यक्ति बनते हैं। और यही बात को पौलुस समझा रहा है। और इसी बात की एक बहुत बड़ी कमी उन लोगों के बीच में थी, क्योंकि झूठी शिक्षा उनके बीच में फैलने लगी थी। अगर उस जमाने में झूठी शिक्षा इतनी फैल रही थी कि पौलुस सचमुच में बहुत परेशान होता है झूठे शिक्षकों को देखकर, सुनकर, तो जरा सोचिए तब से लेकर आज तक शैतान ने कितना काम किया है कि बहुत सारे झूठे शिक्षक आज चारों तरफ निकल पड़े हैं, जो कलीसिया को तोड़ रहे हैं, कलीसिया को बर्बाद कर रहे हैं, मसीही शिक्षा की महत्वता को कम कर रहे हैं और लोगों को नरक की तरफ धकेल रहे हैं। एक तरीके से उन्हें धोखे में रखा जा रहा है। उन्हें केवल चंगाई 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 और केवल धन संपत्ति प्राप्ति होगी, ऐसा संदेश दे देकर उन्हें पाप के बारे में नहीं बताते, पश्चाताप के बारे में नहीं बताते, उद्धार प्राप्ति के बारे में नहीं बताते। और ऐसे लोगों की सभाओं में बड़ी भारी भीड़ जाती है और वो सारे लोग यही सोचते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें चंगाई मिल गई, सिर्फ इसलिए कि हम उस मीटिंग में चले गए या हमारा नाम किसी प्रोफेट ने ले लिया था। और इस प्रकार के झूठे आश्वासन में वो जीवन जीते हैं, लेकिन कभी उद्धार नहीं पाया, पापों की क्षमा नहीं पाई। और इस तरह की झूठी शिक्षाएं आज हमारे देश में, इस संसार में बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। तो हमें इस चैप्टर को पढ़कर समझने की आवश्यकता है। पौलुस यहाँ पर लिखते हैं 6 आयत में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, ये संदेश उनके लिए है जिसने प्रभु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं और यदि आपने प्रभु मसीह को कभी अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया, अपने पापों की क्षमा नहीं पाई और बपतिस्मा नहीं लिया है, तो आज समय है, अपने आप को जांचिए, परखिए। क्योंकि कोई फायदा नहीं केवल मसीही घर में जन्म लेने से, मसीही नाम रख लेने से, सिर्फ चर्च की सदस्यता ले लेने से काफ़ी नहीं है, मसीही व्यक्ति से शादी कर लेने से काफ़ी नहीं है। प्रभु मसीह के साथ हमारा एक व्यक्तिगत पर्सनल रिलेशनशिप होना चाहिए। और ये तब होता है जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पापों के प्रति कायल होते हैं, आपको अपने पापों का पश्चाताप होता है और आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु मसीह आपके पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुए हैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तब जाकर आपको पापों की क्षमा मिलती है और उसके बाद से आपका जीवन बदलने लगता है। ये सबसे बड़ी पहचान है कि आपने उद्धार पाया है। आप पाप से नफरत करने लगते हैं, आप पहले जैसा जीवन नहीं जीते, आप पाप से नफरत करते हैं, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना शुरू करते हैं। ये है उद्धार पाने का मतलब। इसलिए सोचिए और विचार करिए, क्या आपने सचमुच में उद्धार पाया है
या नहीं पाया है। यहाँ पर पौलुस कहता था, जैसे तुमने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। खाली प्रभु मसीह को ग्रहण कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि प्रभु मसीह में चलते रहना, अपने विश्वास के जीवन में बढ़ते जाना, निरंतर चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, प्रभु की संगति में रहना, प्रभु की सेवा में लग जाना, प्रभु के काम को करना जो सेवा प्रभु ने आपको दिया है। इस प्रकार आप एक निरंतर मसीह जीवन बिताने लगते हैं। चलते रहना है 7वीं आयत में, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। तो यह है मसीह यीशु में उद्धार पाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। नंबर 1, उसी विश्वास में मसीह जीवन में चलते रहिएगा। निरंतर मसीह जीवन जियो और जड़ पकड़ते जाओ। ना केवल जड़ पकड़ो बल्कि बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। तो ये 3-4 बातें हैं, ये आपके जीवन में पाया जाना चाहिए, तभी आप एक उद्धार पाए हुए मसीही कहलाएंगे। केवल ईसाई बन जाना, केवल ईसाई घर में जन्म लेना काफ़ी नहीं है। 8वीं आयत में पौलुस चौकस करता है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज धोखे में हैं। इस संसार की झूठी शिक्षाओं ने, परंपराओं ने, मनुष्यों की शिक्षाओं ने, संसार की आदि शिक्षाओं ने, रूढ़िवादी शिक्षाओं ने मनुष्यों को शिकार बना लिया है और वो उसमें फंसे हुए हैं। 9 आयत में, क्योंकि उसमें यानी कि प्रभु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। 11 में, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। देखा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाने से पहले बपतिस्मा ले लिया है। जैसे कुछ कलीसियाओं में बच्चों को बपतिस्मा देते हैं, जो कि बाइबल के अनुसार सरासर गलत है। बाइबल में आप जब भी देखेंगे तो बपतिस्मा सिर्फ उन लोगों ने लिया जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया, अपने पापों से पश्चाताप किया, मन फिराया। लेकिन जरा सोचिए, वो छोटे बच्चे जो अभी गोद में ही हैं, उन्हें बपतिस्मा दिया जाता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ बाइबल में कहाँ पर है ये बच्चों का बपतिस्मा। कहीं पर भी नहीं है। ये केवल एक रीति रिवाज है, डिनोमिनेशन की बात है, संसार की आदि शिक्षाएं हैं, अपने आप को और अपने परिवार को धर्मी दिखाने के लिए है। लेकिन बाइबल की शिक्षा ऐसी नहीं है। बपतिस्मा हमेशा उद्धार पाने के बाद होता है। प्रभु मसीह पर विश्वास करके, अपने पापों से पश्चाताप करके, ईश्वर को ग्रहण करने के बाद अब बपतिस्मा लेते हैं। और बपतिस्मा का एक मतलब है, बपतिस्मा का एक मीनिंग है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देखते हैं प्रभु मसीह ने कैसा बपतिस्मा लिया था। प्रभु मसीह खुद यरदन नदी में गए थे क्योंकि वहाँ पर पानी अधिक था। प्रभु मसीह पानी के अंदर डूबे और पानी से बाहर निकले। ये होता है बपतिस्मा। वास्तव में बैप्टिजो जो शब्द है, इसका भी मतलब यही होता है, पानी के अंदर डूब जाना, इमर्शन बपतिस्मा कहलाता है। आजकल बहुत सारे लोग छिड़काव का बपतिस्मा लेते हैं, बच्चों को छिड़काव का बपतिस्मा देते हैं, विच इज़ टोटली अनबिब्लिकल, जो कि पूरी तौर से बाइबल की शिक्षा के विपरीत में है। इसलिए यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, अपने पापों से पश्चाताप किया है, मन फिराया है, तो आपको सही बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, जिस तरह प्रभु मसीह ने लिया था, क्योंकि प्रभु मसीह हमारा आदर्श है। यहाँ पर पौलुस बपतिस्मा के बारे में बातचीत करता है
और लिखता है उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ और विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। तो बपतिस्मा का मतलब है कि उसके साथ गाड़ा जाना और फिर दोबारा जी उठना। ये बपतिस्मा का मतलब होता है। बपतिस्मा का मतलब है कि मेरा पुराना जीवन मसीह के साथ दफना दिया गया है और जब मैं पानी से बाहर आता हूं तो वो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दिखाता है कि मैं यीशु मसीह के साथ दोबारा जी उठा हूं एक नए जीवन की चाल चलने के लिए। तो अब आप सोचिए कि आपका बपतिस्मा कैसे हुआ। अगर सही नहीं हुआ है तो आपके पास मौका है, सही बपतिस्मा लीजिए। आगे लिखा है उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखा, यह है बपतिस्मा का मतलब। पूरी तौर से हम क्षमा प्राप्त करते हैं जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लेते हैं। और उसके बाद आगे लिखा है 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। इसलिए पौलुस इन लोगों को सिखाता है, समझाता है, क्योंकि ये लोग यहूदी बैकग्राउंड से थे, इजरायली बैकग्राउंड से थे, और कुछ लोग इन्हें अभी भी ये सिखा रहे थे कि तुम्हें अभी भी पुराने नियम की बलिदान की व्यवस्था को मानना चाहिए, सबत को मानना चाहिए, नए चांद को मानना चाहिए। ये पुराने नियम के रीति रिवाज थे। पुराने नियम के अंदर दो प्रकार की शिक्षाएं होती थी। एक तो नैतिक शिक्षा थी और दूसरा जो शिक्षा थी वो थी जो विधियां थी, जो संस्कार पुराने नियम के अंदर दिए हुए थे। वो प्रभु मसीह के बलिदान को दर्शाने वाले थे, प्रभु मसीह को दर्शाते थे। वो केवल छाया मात्र थी। जिस तरह प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब पहले आता है। जिस तरह अगर रोशनी आपके पीछे से है तो आपकी जो प्रतिबिंब है, छाया है, वो आपके सामने दिखाई देगी। परंतु जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, आप पूरी तौर से जब प्रकट हो जाएंगे तो आपकी जो प्रतिबिंब है वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार पुराने नियम के अंदर हम प्रभु मसीह के प्रतिबिंब को देखते हैं, लेकिन नया नियम में प्रभु मसीह खुद प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है क्योंकि ये सब वस्तुएं, ये सब बातें आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह ही है। कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपने शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। कुछ झूठी शिक्षा ऐसी भी थी जो यहूदी लोग दे रहे थे कि तुम्हें स्वर्गदूतों की पूजा करनी होगी, अपने आप को दीन करना पड़ेगा, उनके सामने झुकना होगा, ऐसी शिक्षा देते थे। लेकिन पौलुस यहाँ पर मना कर रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सबसे मुख्य प्रभु मसीह है। प्रभु मसीह ही हमारे विश्वास की नींव है और वही शिरोमणि है। सबसे मुख्य चीज़ वही है। और आगे देखिए 19 में, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिसमें सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ घटकर परमेश्वर की ओर बढ़ती जाती है। कितना अद्भुत! यहाँ पर 19 आयत में पौलुस ने जो 18 पद में बताया कि झूठे शिक्षकों ने सिर अर्थात यीशु मसीह के साथ अपना संपर्क खो दिया था। वे निरर्थक जीवन जी रहे थे, निरर्थक कल्पनाओं को कर रहे थे और गलत अभिप्रायों के पीछे दौड़ रहे थे। ऐसे झूठे शिक्षक कलीसिया को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। कलीसियों की कलीसिया को, कलीसिया एक शरीर के समान है, इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक अंग सिर अर्थात मसीह के अधीन रहे, अन्यथा शरीर के सभी अंग साथ मिलकर काम नहीं कर सकते और शरीर में विकास कभी नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु मसीह हमारे उद्धार का आधार है।
इसके विपरीत कोई भी दूसरी शिक्षा है तो वो सब गलत है। जिस तरह आजकल बहुत सारी शिक्षाएं हैं संसार के अंदर, विशेष करके कैथोलिज्म मरियम को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इतना ज़्यादा महत्व जितना प्रभु को भी नहीं देते। वास्तव में प्रभु मसीह के सिवाय उद्धार पाने का दूसरा कोई जरिया नहीं है। मैं आशा करता हूं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। आप अपने आप को जांचें और परखें कि क्या सचमुच में आपने यीशु पर विश्वास करके उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, और क्या आप निरंतर उस विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं, या आपने उस दौड़ से अपने आप को अलग कर लिया है। अगर अलग कर लिया है तो आज समय है, वापस उस दौड़ में जुड़ जाइएगा, वापस प्रभु के संगति में आइए, ताकि एक दिन आपको भी प्रतिफल मिल सके। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके पवित्र वचन के लिए, धन्यवाद आपकी पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद। जो कुछ अभी हमने सुना सीखा प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस ग्रुप में मेरे जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं प्रभु जी, वो आपके विश्वास में प्रभु दृढ़ होते जाएं, मजबूत होते जाएं, स्थिर होते जाएं प्रभु। कभी भी झूठी शिक्षाओं के जंजाल में ना फंसे प्रभु जी। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है आप हम सब की मदद करिए कि हम आपके वचन में बढ़ते जाएं प्रभु जी। हर प्रकार की झूठी शिक्षाओं से हमें बचाइए प्रभु। यदि इस ग्रुप में ऐसा कोई है प्रभु जिसने अभी तक ठीक से उद्धार नहीं पाया है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु वो आप पर विश्वास करके उद्धार पा सकें, बपतिस्मा ले सकें प्रभु जी, और तेरी संगति में बने रहें, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिता सके। मान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं प्रभु, विशेषकर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी के बिस्तर पर है प्रभु जी। आप अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए प्रभु, पूर्ण चंगाई दीजिए, स्वस्थ करिए प्रभु, उनके विश्वास को, उनके ईमान को मजबूत करिए प्रभु जी। और इस बीमारी के हालात में मान परमेश्वर, वो जान सकें कि आप उनसे प्रेम करते हैं, निराश न होने पाए, बल्कि वो समझ सकें कि आपका अनुग्रह उनके लिए काफ़ी है। जिस तरह पौलुस से आपने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। प्रभु तू मदद कर और सहायता कर। धन्यवाद। मैं इस ग्रुप में प्रत्येक मेरे भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो किसी भी प्रकार के संघर्ष में है प्रभु, शायद पारिवारिक संघर्ष में है, आर्थिक संकट में है प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करना, अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु उन्हें छू लेना। मान परमेश्वर, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। यदि आप अपने लिए कोई विशेष प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर लिखिएगा, हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपको अपनी प्रार्थना में याद रखेंगे। आज के संदेश में से यदि कुछ भी सवाल है, संदेह है, तो भी हमें लिख दीजिएगा। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस विश्वास में मजबूत हो सके और मसीह में बढ़ते जा सके। यदि ये संदेश को आपने पहली बार सुना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है डेली बाइबल संदेश, और हमारा नंबर है 9927464924। एक बार और, 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। 2 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़कर बताइएगा कि मसीह यीशु में चलते रहने के लिए पौलुस 7वीं आयत में क्या क्या करने के लिए बोलता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा।